Before the age of hashtags and filters. Before, art was just a scroll on the screen. There were hands that painted emotions, silence, and rhythm with nothing but pure heart. From the quiet village of Bandhani to the vibrant art halls of Vadodara, his journey is a celebration of culture, rooted in India, yet universally soulful. A name that resonates grace, tradition, and the power of Indian heritage, told through colors, rhythm, and motion. So, to all our viewers, whether you are an art lover, a curious mind, or someone who simply takes interest in stories that speak to the soul, stay with us. Because what you're about to witness is not just an artist's story, it's the journey of Indian art, told through one man's timeless rhythm. Let's hear from the legend himself. बचपन में मैं बहुत बिलो नॉर्मल लड़का था। पिताजी, दादाजी और समाज ने थपाट थपाट मार मार के मुझे पत्थर जो टेक्सचरल था ना उसको पॉलिश कर दिया। तो पॉलिश करने वाले मेरे गुरु NS बेंद्रे, जिन्होंने मेरी सेंसिटिविटी जगाने के लिए मुझे हमेशा वो राजमहल में दरबार हॉल में म्यूज़िक क्लासिकल सुनाने को ले जाते थे, पैसा भी वही खर्चते थे। तो वो सेंसिटिव बन गया तो धीरे धीरे उसकी असर उसकी कलाकृति पर होने लगी। बेंद्रे जो है ने वो मेरे पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे टीचिंग का कि किस तरह से बच्चों में सेंसिटिविटी जगाना, संगीत से जगाना। तो क्या है, हमको तो ठुमरी क्या कजरी क्या कुछ पता नहीं, बेंद्रे सर ने बोला है वो खा लेना, राइट। लेकिन बाद में तो ऐसी आदत हो गई कि दरबार हॉल में मैं फिलिप्स कंपनी का टेप रिकॉर्डर लेके जाता था, सुनता था, सुन लेता था और रिकॉर्ड कर लेता था, दूसरे लोगों को सुनाता था, राइट। तो संगीत क्लासिकल हो या तो फोक संगीत हो या नृत्य हो, वो मेरा जीवन का अभी 85 की उम्र में भी मेरा अभिनव यंग है। उसलिए मैं कभी कभी नाच भी लेता हूँ अपने लिए, मज़ा आ जाता है। दुनिया तो पृथ्वी पर फिर से कब आने का मिलने वाला है पता ही नहीं। नाच कर लो, जितना करना है इतना मज़ा कर लो, मस्ती। हजारों कलाकार होते हैं, उसमें जो सब एक ही गाना गाए तो मज़ा नहीं आता है। उसने हजारों तरह से करते रहे ने तो उसमें मज़ा है। मेरा देख के, मेरा गुरु का देख कर, दूसरा का देख के करना, उसके बदले कलाकार जो है, बनने वाला कलाकार है, वो हमेशा प्रकृति में घूमता रहे, प्रकृति हो अपना एक साथीदार मान ले। तो प्रकृति तो इतना आनंद का फुवारा देता है कि जिसमें से अपने सब्जेक्ट के लिए, अपनी कलाकृति के लिए कुछ न कुछ निकलता रहता है। सर्कस मेरा प्रिय जगह है, तो जब भी सर्कस देखने को मैं जाता हूँ तो ऐसा पोर्टफोलियो और पेपर लेके, और सर्कस का जो एक फटफटिया का मज़ा है, फिर जो आकाश में उड़ते हैं, राइट, तो वो एक मस्ती जो है ना, वो रिदम चलती है म्यूज़िक की, वेस्टर्न म्यूज़िक की, उसके साथ मेरा हाथ चलते रहता है और अच्छी तरह से कुछ ना कुछ हो जाता है। कभी ये होता है बाहर जाने का नहीं होता है कितना, तो मैं क्या करता हूँ, टीवी के स्क्रीन के पर बैठ जाता हूँ। अभी झलक निकला जा, माधुरी दीक्षित की सीरियल थे ना, वहाँ बैठा
और जैसे म्यूज़िक चलता था तो मेरी पेन चलती थी और साथ साथ अपने आप से ही कॉम्पोजिशन मुझे भी पता नहीं और कॉम्पोजिशन अरेंज हो गया। तो ये सब चीज़ मज़ा जो है अपना बड़ौदा कमाठी बाग। तो ये कमाठी बाग जो है, ये कमाठी बाग के अंदर 100 साल पहले सयाजी राव ने जो स्कल्पचर खरीदे थे वो देखने का कुछ अलग ही मज़ा है। तो वहाँ बैठ के मैंने लाइन ड्राइंग कर लिया और फिर कलर डाल के लास्ट में तो यही है कि इस तरह से कृति में सर्जन हो जाए जैसे व्यक्ति ध्यानस्थ हो जाए, देखने वाले ध्यान। मुझे मेरे कृति की प्रशंसा मैंने ये किया है, यहाँ गया था, ये किया, वो नहीं, वो ही प्यार करके उसके साथ जुगलबंदी करता रहे तो फिर उसमें से जो बहता है सौंदर्य, वो सौंदर्य आफ्टरवर्ड सबके दिल में बह जाएगा और कितने रोग निकल जाएंगे। संगीत थेरेपी बन जाएगा, चित्र थेरेपी बन जाएगा। तो घर में कोने में अकेला ही दीवार खाली है पर मेरा पेंटिंग लगा दो, एक 5 सेकंड में एकदम पूरा एटमॉस्फेयर बदल जाएगा। तो ये दिस इज द इफेक्ट ऑफ द कला। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यही करते रहता हूँ। In an age where attention spans are short and trends fade fast, his work stands as a quiet rebellion, slow, thoughtful, and eternal. For the dreamers, the creators, the seekers out there, may his journey inspire you to find your own rhythm. Because true art doesn't age, it evolves. And Sri Jayant Parikh's legacy, it continues to move with us in every color, every stroke, and every heartbeat of Indian art. This is not goodbye. This is just the beginning of how we see art, feel it, and pass it on. Until next time, keep creating, keep feeling, and keep celebrating the artists who make our world a little more human.